केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़कर आरसीबी का कैंप ज्वाइन कर रहे हैं। ऋषभ पंत हैं वो दिल्ली को छोड़ के चेन्नई शिफ्ट हो रहे हैं। कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ रहे हैं वो सीधा दिल्ली आ रहे हैं। क्योंकि रोहित शर्मा जैसे किसी फ्रेंचाइजी को ज्वाइन करेंगे, चाहे वो लखनऊ ज्वाइन करें, चाहे दिल्ली ज्वाइन करें, चाहे वो आरसीबी ज्वाइन करें, किसी भी फ्रेंचाइजी में उन्होंने कदम रखा मतलब कप्तानी तय है। स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलियन है वो लखनऊ सुपर जायंट्स ज्वाइन कर रहे हैं एज अ कैप्टन। हेलो गाइस, दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आईपीएल 2025 से रिलेटेड कुछ रूमर्स फैल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हम सभी को पता है कि जब भी कोई आईपीएल आता है, जब भी कोई ऑक्शन होता है, उसके पहले बहुत सारे रूमर्स फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ रूमर्स के बारे में बात करेंगे, उसमें कितनी सच्चाई है या ये रूमर्स फैल रहे हैं तो क्यों फैल रहे हैं। पहला रूमर्स ये है कि केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़कर आरसीबी का कैंप ज्वाइन कर रहे हैं। वो 2025 में आरसीबी के साथ दिखेंगे, आपको आरसीबी के लिए खेलते हुए देखेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब से संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच में नोकझोंक हुई है, उस वाले मैच से हर मैच में या उस दिन से आप बोल सकते हो लगातार ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि केएल राहुल और संजीव गोयनका जी के बीच में बिल्कुल अच्छा नहीं है। हालांकि उसके बाद उन्होंने डिनर साथ में किया ना, लेकिन इसके अलावा लोगों का कहना, और शायद आई थिंक केएल राहुल का भी मन है कि हम अब लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ नहीं रहेंगे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है। ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लोग बना रहे हैं। लोगों का मानना है कि नहीं, केएल राहुल जा रहे हैं, ये वहां जा रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं, लेकिन जब तक ये ऑफिशियल नहीं आती देन तब तक आप इस चीज को नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं, केएल राहुल आरसीबी जा रहे हैं। एक प्रोबेबिलिटी मुझे नजर आती है, केएल राहुल कर्नाटक बॉय हैं और इसके पहले वो आरसीबी के लिए ही खेलते थे। आरसीबी के लिए उन्होंने अपना बहुत बढ़िया करियर बनाया, उसके बाद वो टीम इंडिया में भी वापसी कर सके। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो आरसीबी जाते हैं तो आरसीबी का भी फायदा है, आई थिंक केएल राहुल का भी फायदा है। ट्रोल वो यहाँ भी हो रहे हैं, आई थिंक ट्रोल वो वहाँ होंगे, लेकिन वो केएल राहुल और विराट कोहली को जुगलबंदी है वो बहुत अच्छी तरीके से साबित हो जाएगी। दूसरी बात, कप्तानी करने का उनको पूरा मौका मिलेगा और लॉन्ग टर्म कप्तान बन सकते हैं, क्योंकि आरसीबी ऐसी फ्रेंचाइजी है जो अपने खिलाड़ियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ट्रॉफी जीते ना जीते वो डजंट मैटर, लेकिन आप देख लीजिए उनके लिए लॉयल फैन और उनकी लॉयल्टी हमेशा उनके साथ रहती है। तो मुझे लगता है कि इस रूमर्स में कुछ न कुछ सच्चाई है। कोई रूमर्स फैलता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ स्टोरी रहती है, तो आई थिंक यही कुछ स्टोरी होगी जिसकी वजह से ये रूमर्स फैल रहा है। बढ़ते हैं अपने दूसरे रूमर्स की तरफ। वो रूमर्स ये फैल रहा है कि जो ऋषभ पंत हैं वो दिल्ली को छोड़ के चेन्नई शिफ्ट हो रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एक चीज मैं ये बोल दूंगा कि अभी ऋषभ पंत की सिस्टर की शादी थी, आई थिंक दुबई या अमेरिका में कहीं थी, एग्जैक्टली नहीं मुझे याद आ रहा है। वहां पर थे तो वहां पूरा क्रिकेटिंग स्टाफ में से सिर्फ एक बंदा था, वो थे MS धोनी। इसके अलावा पूरा स्टाफ कोई नहीं था। आप क्रिकेट का कोई एक प्लेयर उनको छोड़कर ना हो तो ये चीज चौंकाने वाली थोड़ी सी खबर है। दूसरी बात, अभी अंबानी जी के वहां अनंत अंबानी की शादी में गए हुए थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनका एक फोटो आया हुआ है, वो है MS धोनी के साथ। तो मुझे लगता है कुछ तो बॉन्ड चल रहा है MS धोनी के साथ उनका। और MS धोनी अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि चेन्नई का मालिक कौन हो, मेंटोर कौन जो है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। MS धोनी ही चेन्नई के करता हैं। अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ऋषभ पंत चेन्नई में चाहिए तो दिन वो चेन्नई में आ भी जाएंगे। और एक चीज मुझे ये भी देखने को लगता है कि चेन्नई जो है वो कीपर बैट्समैन को एज अ कैप्टन बहुत अच्छा पसंद करती है, क्योंकि पास्ट में MS धोनी के साथ सेम हुआ। MS धोनी जब से आए हैं चेन्नई को कभी लीव नहीं किया, अभी तक बने हुए हैं। कप्तान जरूर बदल गया है, लेकिन आई थिंक फील्ड के अंदर, ऑन द फील्ड, सिर्फ DRS लेने का काम ऋतुराज गायकवाड़ करते हैं। इसके अलावा कोई डिसीजन उनका नहीं हो सकता, वो MS का ही पूरा का पूरा डिसीजन होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर दिख रही है। अगर वो चेन्नई जाते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ को उनके अंडर खेलना होगा, ये 100% सर्टेन चीज है, क्योंकि अगर वो चेन्नई गए तो वो कप्तान बनकर ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस रूमर्स में भी कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तीसरा रूमर्स एक ये फैल रहा है कि रोहित शर्मा मुंबई छोड़ रहे हैं। ये तो रूमर्स नहीं है, तो 100% यार सच बात है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ रहे हैं। और इस बार ये लग रहा है कि वो मुंबई इंडियंस छोड़कर वो सीधा दिल्ली आ रहे हैं। और अगर वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली में आने का मतलब हुआ रोहित शर्मा जिस किसी भी फ्रेंचाइजी में जाएंगे स्ट्रेट वे वो कप्तान बनकर ही आएंगे। प्लेयर कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में डिस्कस करना ही बेकार है। क्योंकि रोहित शर्मा जैसे किसी फ्रेंचाइजी को ज्वाइन करेंगे, चाहे वो लखनऊ ज्वाइन करें, चाहे दिल्ली ज्वाइन करें, चाहे आप आरसीबी ज्वाइन करें, किसी भी फ्रेंचाइजी में उन्होंने कदम रखा मतलब कप्तानी तय है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ न्यूज सही है, क्योंकि इसके पहले जो है दिल्ली के जो मालिक हैं उन्होंने रोहित शर्मा को अप्रोच किया था। वहां पर जो है अनंत अंबानी और आकाश अंबानी, नीता अंबानी उनको रोका कि ये गलत बात है, हमारे प्लेयर को आप अप्रोच नहीं कर सकते। वो आई थिंक सही भी था, क्योंकि उसके पहले ट्रेड करके हार्दिक पांड्या आए हुए थे। तो जब से कप्तान हार्दिक को बनाया गया तो उन्होंने अप्रोच किया कि आप मेरे पास आ जाइए, हम आपको पूरी कप्तानी दे देंगे और आप हमारी टीम की कप्तानी कीजिए। तो ये उनके पास मौका बहुत अच्छा है। हो सकता है इस वाले ऑक्शन में वो आए और बहुत बड़ी
बड़ी बिड के साथ वो दिल्ली चले जाएं, तो मुझे लगता है कि इस रूमर्स में भी कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है। अब बचे दो रूमर्स जो बहुत तेजी से फैल रहे हैं। मुझे लगता है पहला रूमर्स उसमें ये है कि स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलियन है वो लखनऊ सुपर जायंट्स ज्वाइन कर रहे हैं एज ए कैप्टन। देखिए, एक दूसरे से सारे के सारे रूमर्स या सारे के सारे जो अफवाहें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, तो ये सारी की सारी अफवाहें कनेक्टेड हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि जस्टिन लैंगर उसकी कोच हैं, तो ऑस्ट्रेलियन का थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन को बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है हो सकता है ये रूमर्स भी सच हो, क्योंकि हाल ही में जो अमेरिका में वो सीरीज़ खेली गई वो पूरी की पूरी, उसमें जो कप्तान थे वो स्टीव स्मिथ थे, ओपनर उनके साथ में ट्रेविस हेड एक एंड से बहुत तगड़ा बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी एंड से स्टीव स्मिथ ने भी उस कैलिबर की बल्लेबाजी करके दिखाई। इस बार वो रोक नहीं रहे थे, वो सीधा ठोक रहे थे। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि उस विनिंग टाइटल है उसके कप्तान स्टीव स्मिथ ही थे। तो हो सकता है जस्टिन लैंगर को लगता हो कि केएल राहुल वहाँ जाने वाले हैं, तो आपको एक कप्तान चाहिए। ऑप्शन है आपके पास निकलस पूरन है, आपके पास कृणाल पांड्या है, लेकिन वो सोच रहे हो कि मैं ऑस्ट्रेलियन कोच हूं तो मुझे ऑस्ट्रेलियन कोई कप्तान चाहिए। वहां पर मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ एकदम परफेक्ट फिट बैठेंगे, और हो सकता है इसी वजह से ये रूमर्स फैल रहा हो। कितनी सच्चाई है तो जब ऑप्शन होगा तभी पता चलेगी कि दूध का दूध पानी का पानी क्या हो सकता है। लेकिन जो अफवाहें हैं इनके बारे में इसीलिए हमने आज खुलकर बात की ना, कि ये है कुछ तो यार पॉइंट बनता है, क्योंकि ये सारी की सारी अफवाहें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि इस वाली अफवाह में थोड़ा दम है, 100% नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 10-20% इस चीज़ में दम है। तो ये थे कुछ रूमर्स जो एक दूसरे से आई थिंक कनेक्टेड हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन सा रूमर्स एक्चुअल में सही है, वो चीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता दें। बाकी हम मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।